पॉजिटिव साइकोलॉजी, सकारात्मक मनोविज्ञान। आज का जो ये लेक्चर है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, वो अप्लाइड साइकोलॉजी का सेक्शन 5 के अंतर्गत आता है। और ये अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि प्रयुक्त मनोविज्ञान नाम की जो लेक्चर सीरीज है, जो प्लेलिस्ट है, उसका एक फाइनल वीडियो होगा आज का ये, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के मीनिंग की और इसके बारे में और भी बातें, और मनी क्या है, हैप्पीनेस क्या है और वेलबींग क्या है, क्या आपस में इनका संबंध है, क्या मनी और हैप्पीनेस का संबंध है, क्या मनी और वेलबींग का संबंध है। इस बात के ऊपर भी आज दृष्टि डालेंगे इस लेक्चर में। और ऑप्टिमिज्म क्या है, आशावाद है, एम्पैथी है, ग्रेटिट्यूड है, फॉरगिवनेस है, और आभार होना, क्षमा का भाव होना, ये सारी बातें पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो है आज इसके ऊपर डिस्कस होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, जो इससे पहले का पॉजिटिव साइकोलॉजी शुरू होने से पहले की जो साइकोलॉजी रही है, जो इसके ओरिजिन से लेकर वर्तमान समय तक, वो क्यूरेटिव नेचर की रही है। उपचारात्मक उसका दृष्टिकोण रहा है कि रोगों का उपचार कैसे हो, स्ट्रक्चर कैसे हो, फंक्शन क्या है माइंड के, या मेंटल प्रोसेसेस क्या होती हैं, सारी बातें जो क्यूरेटिव जो फोकस था साइकोलॉजी का, उससे हटके एक ऐसा धड़ा आया मनोविज्ञान के अंदर, एक ऐसा स्कूल आया, एक ऐसा संप्रदाय आया कि जिसने माना कि ह्यूमन जो बिहेवियर है या ह्यूमन नेचर है, जो उसमें पॉजिटिविटी भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, क्यों ना उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, वेलबींग को बढ़ाने के ऊपर क्यों ना ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी उन्हीं बातों को अध्ययन करता है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं, दृष्टि डालते हैं इसमें। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी अर्थ क्या है, इसको सकारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं हिंदी में। तो एज पर पेटरसन कहते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स लाइफ मोस्ट वर्थ लिविंग। तो उन बातों का वैज्ञानिक अध्ययन है पॉजिटिव साइकोलॉजी जो जीवन को एक वर्थ लिविंग बनाते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, मीनिंग की बात करते हैं हमारी लाइफ में, वैल्यूज़ की बात करते हैं हमारे लाइफ में, हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, और उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं जो वेलनेस को बढ़ाते हैं, वेलबींग को बढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें पॉजिटिव साइकोलॉजी या सकारात्मक मनोविज्ञान का हिस्सा है, अंग हैं। और टू पुश दिस brief description a bit further, positive psychology is a scientific approach to studying human thoughts, feelings and behavior with a focus on strength instead of weakness। ठीक है, जो पुराना था वो वीकनेस में, जो मेंटल हेल्थ की या जो डिजीजेस की बातें हैं उससे हटके क्यों नहीं हम अपने स्ट्रेंथ की ओर फोकस करें, क्यों ना हम फ्लो के ऊपर बात करें। जो फ्लो का कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो को फाउंडर माने जाते हैं मिहेली, उनका कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ओशो का सिद्धांत किसी ने पढ़ा होगा, ओशो को सुनते होंगे। तो वर्तमान में जीने की बात करते हैं, ना फ्यूचर में ना पास्ट में, वर्तमान में उसको जियो, उस फीलिंग को फील करो, उसको फ्लो कहते हैं। तो उन स्ट्रेंथ में हम क्यों ना ध्यान दें, बल्कि उन वीकनेस के ऊपर ध्यान देने की बजाय। तो फोकस स्टडी जो हुआ पॉजिटिव साइकोलॉजी का, फोकस ऑफ स्टडी वो स्ट्रेंथ की ओर, वेलनेस की ओर बढ़ा। तो बिल्डिंग द गुड इन लाइफ इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग द बैड। तो गुड, बिल्डिंग गुड में ध्यान दें भाई, रिपेयरिंग बैड तो ठीक है, वो भी एस्पेक्ट है, उसको भी नेग्लेक्ट नहीं किया, कि बल्कि बिल्डिंग द गुड इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग द बैड। पहले से ही हम गुड अगर हमारे अंदर बिल्डअप है, हम पहले से ही हमारा स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, तो उसको रिपेयर करने की आवश्यकता ही ना पड़े। एंड टेकिंग द लाइव्स of average people up to great instead of focusing solely on moving those who are struggling up to normal। क्यों नॉर्मल हम बनने की जो इतनी कोशिश है, क्यों हम उसको ग्रेट में ले जाएं। जैसे मास्लो का है नीड हायरार्की, उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक क्यों ना हम बढ़ें। गुड तक तो ठीक है, नॉर्मल होने तक तो ठीक है, क्यों साइकोलॉजी का यही उद्देश्य नहीं है कि भाई एबनॉर्मल को नॉर्मल बना दें। हालांकि वर्तमान में तो काफ़ी ब्रांचेज हो चुकी हैं साइकोलॉजी की, इंडस्ट्रियल है और टाइप्स हैं, काउंसलिंग है, और भी कई क्षेत्र हैं, मिलिट्री है, अप्लाइड एरियाज में बहुत से फील्ड्स हैं, जिसमें हम इसके पहले के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं इसके एरिया के बारे में। तो जो साइकोलॉजी का जो यह पॉजिटिव साइकोलॉजी अप्रोच आया,
जिसकी शुरुआत मार्टिन सेलिगमैन साहब ने की, जो एपीए के उस टाइम हेड थे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अभी भी एक लीडिंग वर्ल्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं जो अभी भी हैं, मार्टिन सेलिगमैन, जिसकी लर्न हेल्पलेसनेस की थ्योरी हम जानते हैं। उनके बाद ही उन्होंने उसकी शुरुआत की है पॉजिटिव साइकोलॉजी की। मार्टिन सेलिगमैन है और इसके को फाउंडर माने जाते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के मिहाइल। अगर दूसरे अर्थ में इसको समझने की बात करें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉजिटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, positive individual traits, and positive institutions. It promises to improve quality of life. Positive psychology focuses on both individual and societal well-being पे ऊपर ध्यान देते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही वेलबींग के ऊपर इसका फोकस है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। इट इज अ फील्ड स्टडी that has been growing steadily throughout the years as individuals and researchers look for common ground on better well-being। तो एक कॉमन ग्राउंड की तलाश है साइकोलॉजिस्ट का कि जो वेलबींग के लिए हो सकता है, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी उस बात के लिए एक बेहतर विकल्प है, एक बेहतर स्थान रखता है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी began as a new domain of psychology in 1998, 1998 में, जब मार्टिन सेलिगमैन साहब ने जब वो इस शब्द को इंट्रोड्यूस किया पॉजिटिव साइकोलॉजी को, जब वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे 1998 में इस थीम को, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। इट इज़ ए रिएक्शन अगेंस्ट पास्ट प्रैक्टिसेस। तो जो पास्ट प्रैक्टिसेस होती है, ज़्यादातर फोकस क्लिनिकल का ही रहा है साइकोलॉजी में, तो उससे हटके वेलनेस के ऊपर ध्यान आया, तो वहाँ से इसकी शुरुआत है। अगेंस्ट पास्ट प्रैक्टिसेस विच हैव tended to focus on mental illnesses and emphasized maladaptive behavior and negative thinking. It builds on the humanistic movement by Abraham Maslow, जो humanistic बात है वो मैंने कही अभी, और रोलो मे हैं, जेम्स बुजेंटल हैं एंड कार्ल रोजर्स हैं, which encouraged an emphasis on happiness, well-being and positivity, thus creating the foundation for what is now known as positive psychology। तो अभी पॉजिटिव साइकोलॉजी के रूप में हम जानते हैं, लेकिन ह्यूमनिस्टिक थॉट से इसकी शुरुआत है, जो मानवतावादी लोग आए तब से इसमें नींव पड़ चुकी है इसकी पॉजिटिव साइकोलॉजी की। तो दस क्रिएशन द फाउंडेशन फॉर व्हाट इज नोन एज पॉजिटिव साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद यूडेमोनिया भी इसको कहते हैं। जो ग्रीक टर्म था यूडेमोनिया, मतलब गुड लाइफ, स्टडी ऑफ गुड लाइफ, धनात्मकता का अध्ययन, पॉजिटिविटी का अध्ययन, एंड द कॉन्सेप्ट for reflection on the factors that contributes the most to a well-lived and fulfilling life. Positive psychology often use the term subjective well-being and happiness interchangeably। ठीक, तो यह तो पॉजिटिव साइकोलॉजी के अर्थ को समझने की बात है, उसको जानने की बात है। बाकी हैप्पीनेस की जो बात है, क्या जो हैप्पीनेस है, क्या जो वेलबींग है, वो पैसा उसका कारक है, धन जो है उसका कितना कारक है और क्या है, तो इससे पहले जान लें कि हैप्पीनेस है क्या। देन हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस, द टर्म हैप्पीनेस इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्टेट्स। मेंटल और इमोशनल स्टेट है हैप्पीनेस, मानसिक या हमारी संवेगात्मक अवस्था है, इंक्लूडिंग पॉजिटिव और प्लीजेंट इमोशंस रैंकिंग फ्रॉम कंटेंटमेंट टू intense joy। It is also used in the context of life satisfaction। तो लाइफ सेटिस्फैक्शन से भी जुड़ा है, सब्जेक्टिव वेलबींग से जुड़ा है, यूडेमोनिया से जुड़ा है, गुड लाइफ की जो बात है उससे जुड़ा है, फ्लोरिशिंग एंड वेलबींग से जुड़ा है। तो हमारी ऐसी मेंटल और इमोशनल स्टेट है हैप्पीनेस, जो प्लीजेंट इमोशन से जुड़ी है, ठीक है, लाइफ सेटिस्फैक्शन से जुड़ी है, सब्जेक्टिव वेलबींग से जुड़ी है, गुड लाइफ से जुड़ी है और वेलबींग से जुड़ी है। तो ये हैप्पीनेस अवस्था है जो इन सारी बातों का रिजल्ट है, या ऐसी इमोशनल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, जो इन एस्पेक्ट से, इन बातों से पैदा होती है हमारे अंदर। तो सिंस 2000 द फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी हैज एक्सपेंडेड ड्रास्टिकली इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस एंड हैज produced many different views on causes of happiness and on factors that correlate with happiness। तो 2000 के बाद से, जैसे कि 1998 में मार्टिन सेलिगमैन साहब ने इसकी शुरुआत की, हमने यहाँ डिस्कस किया है,
कि जैसे हमने बात की है लास्ट लेक्चर में कि 1998 में मार्टिन सेलिगमैन साहब ने इसको शुरू किया, तो सन 2000 से इसमें काफ़ी ज़्यादा काम होता है। वर्तमान में भी पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर, माइंडफुलनेस के ऊपर, फ्लो के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और भी इसके एस्पेक्ट्स के ऊपर काफ़ी रिसर्चेज हो रही है, जो लाइफ सेटिस्फैक्शन को लेके है, मेंटल हेल्थ को लेके है, वेलबींग को लेके है, वेलनेस को लेके है। तो न्यूमरस शॉर्ट टर्म सेल्फ हेल्प intervention have been developed and demonstrated to improve happiness. Well-being क्या है? तो well-being is the experience of health. Well-being है उस स्वास्थ्य का अनुभव है, happiness का अनुभव है, and prosperity का अनुभव। Then what the well-being is in a single sentence? Then the well-being is the experience of health, happiness and prosperity. स्वास्थ्य, सुख और संपन्नता का जो अनुभव है उसको वेलबींग कहते हैं। तो सारी बातें, स्वास्थ्य भी होना चाहिए और पर्सनल हैप्पीनेस भी होनी चाहिए और उसमें प्रॉस्पेरिटी भी हो, संपन्नता भी हो, तो उसको वेलबींग की अवस्था कहते हैं। psychologytoday.com ऐसा बताते हैं। इट इंक्लूड्स हैविंग गुड मेंटल हेल्थ हो, हाई लाइफ सेटिस्फैक्शन हो, सेंस ऑफ मीनिंग और पर्पज हो। मीनिंग एंड पर्पज का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की जो बात है वह हो, एंड एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस हो, स्ट्रेस को मैनेज कर पाने की उसमें क्षमता हो व्यक्ति में, वो वेलबींग से जुड़ा है, वेलनेस से जुड़ा है। मोर जनरली अगर सीधे अर्थ में कहें तो वेलबींग इज जस्ट फीलिंग वेल। ऐसे अवस्था की उस ऐसे फीलिंग है जो वेल फील कराए, अच्छा फील जो कराए, वही वेलबींग है, वेलनेस है। देन वेलबींग इज ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। सेंट्रल कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी, धनात्मक मनोविज्ञान, सकारात्मक मनोविज्ञान का। पॉजिटिव साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद इडोमेनिया, जो गुड लाइफ है, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया। रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट होल्ड्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन लाइफ, द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ए well lived and fulfilling life. While not attempting a strict definition of good life, positive psychologists agree that one must live a happy, engaged and meaningful life in order to experience the good life. Martin Seligman referred to the good life as using your signature strength every day to produce authentic happiness and abundant gratification. तो गुड लाइफ से जुड़ी हुई बात है पॉजिटिव साइकोलॉजी, वेलनेस से जुड़ी हुई बात है। तो ऐसी जो भी बातें हैं जो वेलनेस बढ़ाएं, जो गुड लाइफ से जुड़ी हैं, तो सब पॉजिटिव साइकोलॉजी का हिस्सा है, उसकी कंसेप्ट है। अब जहाँ बात आ जाती है कि वेलबींग से जुड़े होने की, हैप्पीनेस से जुड़े होने की, धन की या मनी की, तो वो कहाँ तक है? तो उसके लिए एक रिसर्च को मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ जो LB एक्निन हैं और उनके कलीग के द्वारा रिसर्च की गई है, जो छपी है द जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी के 4थे वॉल्यूम के 6 नंबर में, 6th इश्यू में, नवंबर 2009 में छपी है स्टडी। तो उनका जो टाइटल था फ्रॉम वेल्थ टू वेलबींग, धन से वेलबींग की ओर, कितना सार्थक है, क्या है? तो उन्होंने रिसर्च किया है क्या मनी उसमें मैटर है, लेकिन वो कहते है लेकिन उतना नहीं जितना लोग सोचते हैं। तो वहाँ पॉजिटिव साइकोलॉजी की भी बात है। तो लोगों का मानना तो रहा कि लाइफ सेटिस्फैक्शन जुड़ा है मनी से, ऐसा रिसर्च में तो ओपिनियन था कि जस्ट एटीट्यूड, इसके जो भी स्केल्स होते हैं वो ओपिनियन के आधार पर होते हैं, लोगों का ऐसा मानना निकल के आया। लेकिन ये नहीं है कि हैप्पीनेस है जो मनी से ही जुड़ा है, या इनकम हायर हैप्पीनेस है, ऐसा भी नहीं है। तो हैप्पीनेस जो हमने जिसने हैप्पीनेस को मेजर किया, वो उसको क्या मान के मेजर किया, उसको क्या कंस्ट्रक्टिव उन्होंने माना, क्या हैप्पीनेस को उन्होंने मनी के आधार पर ही जोड़ा। जो उनके क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन आर में, वो कितने मनी पे ही डिपेंडेंट थे, क्या सारी बातें उन्होंने कवर की, क्या स्पिरिचुअलिटी भी उन्होंने लिया, क्या उन्होंने और भी बातें उसके अंदर इंक्लूड की, सारी बातें इसमें आती हैं। तो हैप्पीनेस और मनी का संबंध तो है, लेकिन जो रियल हैप्पीनेस है, जो रियल संतुष्टि है, जीवन की लाइफ सेटिस्फैक्शन है, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी से ही हमारे जीवन में आती है, आ सकती है, स्पिरिचुअलिटी से ही हमारे जीवन में आ सकती है। जैसा कि हमने देखा वर्तमान समय में, इसी महामारी के टाइम में भी हम भारतीय जो समाज है, जो वह इस महामारी से आसानी से लड़ पाया, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिकता का ज़्यादा जोर है, पॉजिटिविटी का जोर है। तो उस बात से हम इजीली लड़ भी पाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक सामान्य धार्मिक व्यक्ति और एक अधार्मिक व्यक्ति में अगर दुख आए तो वो
अलग अलग टाइप से उसको डील कर लेते हैं। जो धार्मिक होता है वो बहुत आसानी से उससे लड़ लेता है, और जो अधार्मिक या मटेरियल जो थिंकिंग वाला व्यक्ति होता है वो उससे थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है, लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो जो धार्मिक होता है वो कितना भी कष्ट आए तो उसको दूसरे तरीके से डील कर लेता है। तो स्पिरिचुअलिटी का, पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव साइकोलॉजी का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, और उस रूप में भी उसको स्टडी किया जाना चाहिए, रिसर्च किया जाना चाहिए। ऐसी काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी का और मेंटल हेल्थ का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है इन कंपेयर टू और चीज़ों से, मनी या और बातों से, कि ज़्यादा इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है, जो एक अलग डिस्कशन का मैटर होगा। फ्यूचर में हम कभी इसको डिस्कस करेंगे उन रिसर्चेज को, और मेरी भी काफ़ी रिसर्च है, उसको बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो ऑप्टिमिज्म, एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, आशावाद, सहानुभूति, आभार एवं क्षमा की बात अभी मैं करूंगा। तो ऑप्टिमिज्म क्या है? जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी जो बात हम कर रहे हैं, एक तो फ्लो की जो मैंने बात की थी, जो सी मिहाली उनके द्वारा इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है या उनका जो काम है। तो जो ऑप्टिमिज्म है, आशावाद है। ऑप्टिमिज्म इज ए मेंटल एटीट्यूड कैरेक्टराइज्ड बाय होप एंड कॉन्फिडेंस इन सक्सेस एंड ए पॉजिटिव फ्यूचर। तो पॉजिटिव फ्यूचर को लेके एक ऐसा होप होना, एक ऐसी हमारे अंदर एटीट्यूड होना, मेंटल एटीट्यूड का होना जो पॉजिटिविटी है, सक्सेस की ओर हमारा ध्यान है, उसको ऑप्टिमिज्म कहते हैं, आशावाद कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट आर दोज हु एक्सपेक्ट गुड थिंग टू हैपन, वो एक अच्छे होने की आशा हमेशा रखते हैं। वेयर पेसिमिस्ट इंस्टीड प्रेडिक्ट अनफेवरेबल आउटकम्स, जो पेसिमिस्ट होते हैं वो अनफेवरेबल बात ही करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, निराशावादी लोग तो निराशा की ही बात करते हैं, धनात्मकता में भी नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं, और धनात्मक लोग जो पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म वाले होते हैं, नकारात्मकता में धनात्मकता ढूंढ लेते हैं। वो तो अपना एक एटीट्यूड है, हमारा मेंटल एक नजरिया है देखने की किसी चीज का। एटीट्यूड का हम लोग साइकोलॉजी नजरिया होता है, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि जो जनरली हम एटीट्यूड शब्द का यूज करते हैं लेमन भाषा में कि ये व्यक्ति एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। तो जो साइकोलॉजी में एटीट्यूड होता है उसको नजरिया से लेना चाहिए, कि मेंटल एटीट्यूड है, हमारा मानसिक नजरिया है किसी चीज को देखने का। ऑप्टिमिज्म जो फ्यूचर में किसी पॉजिटिव आउटकम को लेके हमारा होता है। और जो पैसिमिस्ट होते हैं, जो निराशावादी होते हैं, वो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी को ढूंढते हैं, जो फ्यूचर में नेगेटिव आउटकम्स की एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक अलग बात है। तो ऑप्टिमिस्ट एटीट्यूड्स आर लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ बेनिफिट्स, तो उनका एटीट्यूड बेनिफिट्स की ओर होता है। भाई सबसे बड़ी बात हो कि मेंटली उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो ऑप्टिमिस्ट होगा वेलनेस को जाहिर सी बात है वो बढ़ाएगा, चाहे रिजल्ट्स जो भी हो किसी भी काम का, इंक्लूडिंग बेटर कोपिंग स्किल्स, लोअर स्ट्रेस लेवल्स, better physical health and higher persistence when pursuing goals. Optimists tend to view hardships as learning experiences or temporary setbacks. Even the most miserable day holds the promise for them that tomorrow will probably be better. तो ऑप्टिमिस्ट का है कि आज नहीं भी हुआ तो टुमारो विल प्रोबेबली बी बेटर, तो निश्चित ही जो कल है वो होगा। जब आशावादी लोगों का मानना होता है, जैसा कि हम जानते भी हैं, उसको अपने ढंग से उसको पढ़ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को। अब एम्पैथी क्या है, वही सहानुभूति क्या है, सारी बातें जो वैल्यूज हैं हमारे भारतीय समाज में तो वैसे ही पाई जाती हैं। सहानुभूति का होना, आभार का होना, क्षमा का भाव होना, ये तो हम वैसे ही सीखते हैं, समझते हैं। तो जो वेस्टर्न कल्चर में है वो बातें थोड़ा साइंटिफिक ढंग से उसको सीखा समझा जाता है। तो इसलिए हमारे भारतीय समाज के लिए तो कोई बहुत सी बातें नई नहीं है, क्योंकि हम तो हमारे समाज में नेचुरली उसको सीखते हैं। तो एम्पैथी क्या है, सहानुभूति क्या है किसी पक्ष में होने वाली, और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, हमारी वेलनेस को बढ़ाते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करते हैं। टर्म एम्पैथी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब a wide range of experience. Emotion researchers generally define empathy as the ability to sense other people's emotion. दूसरे पीपल की इमोशंस को समझने की जो क्षमता है उसको एम्पैथी कहते हैं, ठीक है। कपल्ड विद एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट समवन एल्स माइट बी थिंकिंग और फीलिंग, तो दूसरे के प्रति जान पाने की जो क्षमता है कि दूसरा क्या फील कर रहा होगा ऐसी स्थिति में, उसको समझना, उसको एक सहानुभूति का भाव होना उसके प्रति, उसको एम्पैथी कहते हैं। और ग्रेटिट्यूड क्या है, आभार होना, ग्रेटिट्यूड फीलिंग करना, किसी कार्य के प्रति आभार हो,
आभार व्यक्त करना, थैंकफुल होना, ये सारी बातें से जुड़ी हैं ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड इज एन इमोशन, ऑप्टिमिज्म एक एटीट्यूड है, ठीक, और एम्पैथी एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, और ग्रेटिट्यूड एक इमोशन है, हमारी एक संवेदना का भाव है। सिमिलर टू एप्रिसिएशन, जैसे किसी की प्रशंसा करने से ही एक सिमिलर है, ऐसा कहते हैं। positivepsychology.com है, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी को और डीपली समझना है तो positivepsychology.com नाम से वेबसाइट है, उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें आपको मिल जाएंगे। एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च हैज found a neurological reasons why so many people can benefit from this general practice of expressing thanks for our lives even in times of challenging and change. Many of us express gratitude by saying thank you. बहुत लोग थैंक यू कहते हैं, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, सब ग्रेटिट्यूड का ही फीलिंग है। तो someone who has helped us and given us a gift, उसको हम थैंक्स कहना, थैंकफुलनेस होना, थैंकफुल का भाव होना। From a scientific perspective, however, gratitude is not just an action, it is also a positive emotion that serves a biological purpose. तो रिसर्चेस तो बायोलॉजिकल पर्पस की बात करते हैं, लेकिन जो सामान्य अर्थ में हम देखें, ग्रेटिट्यूड होना, क्षमा होना, जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, आभार व्यक्ति जो हम कहते हैं, मान सम्मान करते हैं, किसी के प्रति थैंकफुलनेस का भाव रखते हैं, उसका हमारी कितना साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों का। तो फॉरगिवनेस क्या है, क्षमा का भाव, वो क्या है? तो फॉरगिवनेस इज ऑफन डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल voluntary internal process of letting go of feelings and thoughts of resentment, bitterness, anger, and the need of vengeance and retribution toward someone who will believe has wronged us. तो ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति हमें लगता है कि उसने रॉन्ग किया, हमारे प्रति कुछ गलत हुआ है जिसके कारण हमारे साथ, और ऐसी फीलिंग, बिटरनेस, एंगर, उन फीलिंग को दबा के उसको जाने देना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा करना, ये सारी बातें फॉरगिवनेस से जुड़ी हैं। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का ही अंग है। हमारी वेलनेस को बढ़ाते हैं, हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं, हमारी गुड लाइफ को इंक्रीज करते हैं, फर्दर पॉजिटिविटी लाते हैं, हमारे अंदर धनात्मकता लाते हैं, सकारात्मकता लाते हैं, जिसका रिजल्ट हमारे काम में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे पूरे ही जीवन में देखने को मिलता है। हायर लेवल, हायर स्टैंडर्ड से हम अपने जीवन को जीते हैं, और क्रोध के साथ, घृणा के साथ हम जीवन के उस नकारात्मकता को जीते हैं। जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी को मानने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में कभी नकारात्मकता आती नहीं, आ नहीं सकती, आनी नहीं चाहिए। तो फॉरगिवनेस का होना, ऑप्टिमिज्म का होना, एम्पैथी का होना, ग्रेटिट्यूड का होना, सारी बातें कोर कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। तो पीस, शांति भी एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, आध्यात्मिकता इसका कॉन्सेप्ट है, माइंडफुलनेस इसका कॉन्सेप्ट है। ऐसे सारे से जो भी कॉन्सेप्ट जो हमारे जीवन में वेलनेस की वृद्धि करते हैं, गुड लाइफ की वृद्धि करते हैं, पॉजिटिविटी की वृद्धि करते हैं, जो हमारे जीवन में फुलनेस लाते हैं, पूर्णता लेके आते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट पॉजिटिव साइकोलॉजी से जुड़े हैं। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था पॉजिटिव साइकोलॉजी का और उसके कुछ खास कंसेप्ट्स का। तो जो और भी इससे जुड़े लेक्चर्स के लिए, अप्लाइड साइकोलॉजी के लेक्चर्स के लिए अप्लाइड साइकोलॉजी नाम की जो प्लेलिस्ट है चैनल की, उसको विजिट करें, और भी रिलेटेड लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहें। तो इस लेक्चर से इसका फाइनल लेक्चर था अप्लाइड साइकोलॉजी का। तो मिलेंगे फ्यूचर में किन्हीं और लेक्चर्स में। थैंक यू।